ज्ञान गंगा गीता चैनल में आपका स्वागत है। संक्षिप्त श्रीमद् भागवत कथा अध्याय 5। पांचवा अध्याय धुंधकारी का प्रेतत्व वर्णन और गोकर्ण के अनुग्रह से उद्धार। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, पिता के चले जाने पर धुंधकारी पूर्ण स्वच्छंद हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को खूब पीटा और कहा कि बता, गड़ा हुआ धन कहाँ है। धुंधली ने उसी दिन रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घर की यह स्थिति देखकर गोकर्ण से रहा नहीं गया और वो तीर्थाटन को चला गया। धुंधकारी वेश्याओं के जाल में फंस गया था। वेश्याएं जब उससे धन मांगती तब वो अलग अलग स्थानों से चोरी करके धन लाता और उन्हें देखकर उनको खुश करता। अंत में वेश्याओं ने ये सोचकर कि यह बात किसी न किसी दिन खुले बिना न रहेगी और जब राजा को पता चलेगी तो वे हमारे सारे धन को चोरी का समझकर छीन लेंगे। अतएव एक दिन रात में उन वेश्याओं ने धुंधकारी को सोते समय गला दबाकर मार डाला और किसी दूसरे नगर को चली गईं। उधर तीर्थाटन में गोकर्ण को जब धुंधकारी के मारे जाने का समाचार मिला तो वह अपने नगर में लौट आया। जब वो अपने घर में रात में सोया हुआ था तो धुंधकारी प्रेत बनकर गोकर्ण के सामने प्रकट हुआ। गोकर्ण के पूछने पर उसने रो रो कर अपनी दुर्गति कही। दूसरे दिन प्रातः काल होने पर गोकर्ण ने सारा वृतांत अपने नगर वासियों से कहा। पूछा कि इसके उद्धार का कौन सा उपाय करूं। सबने निश्चय किया कि इसका उपाय सूर्य भगवान का आवाहन कर उनसे पूछा जाए। महाज्ञानी गोकर्ण के आवाहन पर सूर्य भगवान को आने में देर न लगी और आकाशवाणी हुई कि श्रीमद् भागवत की कथा सप्ताह भर करो तो धुंधकारी प्रेत तत्व से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण ने दूसरे दिन ही श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ कर दिया, जिसे सुनने के लिए सभी लोग आए और धुंधकारी भी वहां आया। किंतु वो प्रेत रूपी वायु था, इसलिए वो कहाँ बैठता, सो वो वहीं यज्ञ मंडप में गड़े हुए बांस के सबसे नीचे के पोर में जा बैठा और संध्या समय जब यज्ञ स्थगित होता तब उस बांस की एक गांठ तड़ाक से फूट जाती थी। इसी क्रम से 7 दिन चलता रहा। अंतिम दिन जब सप्ताह यज्ञ का विसर्जन हुआ तो धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने भाई गोकर्ण के सामने आकर उसकी प्रार्थना करने लगा। उसी समय स्वर्ग से सजा हुआ एक विमान उतरा जिस पर धुंधकारी को बैठा लिया गया। गोकर्ण ने कहा कि हे देवदूतों, कथा तो बहुत से लोगों ने सुना है, किंतु फल धुंधकारी को ही क्यों मिल रहा है। विष्णु के पार्षदों ने कहा, इसका एक कारण है। यद्यपि कथा का श्रवण बहुतों ने किया किंतु मन एकाग्र सभी ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त धुंधकारी ने सप्ताह भर निर्जल व्रत किया है, अन्यों ने भोजन किया है, अतएव फल में भेद है। ऐसा कहकर विष्णु के पार्षद धुंधकारी को लेकर गोलोक चले गए। दूसरे वर्ष सावन के महीने में गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह यज्ञ फिर से प्रारंभ किया। इस बार नगर के सारे निवासियों ने एकाग्रचित्त और निर्जल व्रत रहकर कथा का मन से श्रवण किया। फलतः कथा सप्ताह समाप्त होने पर विष्णु भगवान स्वयं विमान लेकर आए और गोकर्ण के साथ सारे नगर निवासियों को, यहाँ तक कि चांडाल और कुत्तों को भी विमान में बैठाकर अपने लोक ले गए। हे नारद जी, इस कथा से श्रीमद् भागवत का महत्व अच्छी तरह समझ लो। सांडिल मुनि आज भी चित्रकूट में इस कथा का नित्य पाठ करते हैं। जो भी इसका नित्य पाठ करेगा वो संसार के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाएगा। कथा समाप्त।